Hello learners, welcome to IAS Marathon. And guys, here we are with a new lesson. So this is the new series. आपके लिए कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो बहुत ही काम आएगी आपके लिए. ये सिर्फ ऑप्शनल के लिए नहीं है. ठीक है. सो ये आपके लिए जीएस के लिए भी है, ऐसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना. और आपके GS4 एथिक्स के लिए. ओके. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग से किस तरीके से जितने मैक्सिमम मार्क जो आप मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हो, आप इस कोर्स के थ्रू लोगे. ठीक है. लेकिन गाइज मुझे आपसे एक बहुत ही बड़ी कंप्लेंट है. प्लीज़ गाइज जो है आपसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, ना कोई शेयर कर रहा है, ना कोई सब्सक्रिप्शन आ रहा है. लेकिन हमें तो फ़र्ज़ ने ठीक है, फ़र्ज़ है हमारा, तो हम कर रहे हैं इसको पूरा. तो अब आपके ऊपर है सब. ठीक है. तो अगर आपको इसको बचाना हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत कोर्स आए इस तरीके से, तो प्लीज़ जो है सपोर्ट करें और लेकर के जाएँ इसको. ठीक है. तो यस, इसके बारे में बता दूं मैं कि इसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, उसके अलावा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, और जो आपके नोबेल लॉरेट्स हैं, इन सब के बारे में, और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने लिटरेचर में काम किया है, और भी जितने भी हैं, सबके बारे में आपको इसमें बताऊंगा. ठीक है. सो आज थोड़ी सी बात करते हैं प्लाटो के बारे में. ठीक है. सो कौन थे प्लाटो? बेसिकली एक स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको, उससे आपको पता चलेगा कि कद क्या है प्लाटो का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में. ठीक है. वेस्टर्न पूरी फिलोसफी में ही. ठीक है. पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में क्या कद है प्लाटो का. तो इस एक स्टेटमेंट सुनो फटाफट से. एन वाइट हेड करके एक पर्सन थे, एन वाइट हेड. ठीक है. बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये सब अपने आंसर में इस्तेमाल करना. मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपको हर आंसर में एक मार्क्स ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, और वही जो है वो विच दिस 1 मार्क्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. ओके. आपके रैंक में कहाँ इम्पेक्ट करता है पता चलेगा आपको. ठीक है. सो उन्होंने एक बात कही थी, द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फुट नोट्स ऑफ द प्लाटो. तो ये कहा गया है एन वाइटेड. अब इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको. इन्होंने कहा कि सबसे आसान और सबसे जनरल अगर हमको बताना है यूरोपियन फिलोसफी ट्रेडिशन के बारे में, तो वो ये है कि जितनी भी फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है ना, वो कुछ भी नहीं है, बस एक सीरीज़ है. किसका? जो प्लाटो के फुट नोट्स हैं, यानी कि प्लाटो के कदम, जो ऐसे कहते हैं ना कि बढ़ते कि उसके कदमों पे चल रहा है, तो प्लाटो के कदमों पे चली हुई है पूरी ट्रेडिशन. तो ये कहा गया एन वाइट हेड के द्वारा प्लाटो के लिए. तो ये कद है प्लाटो का. ठीक है. वेस्टर्न फिलोसफी में. ठीक है. तो यहाँ पर हम पूरी डिटेल में जा करके नहीं देखेंगे, बट जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपको जानना होना चाहिए इन लोगों के बारे में, बिकॉज लोगों के बारे में जितना आप जानोगे उतना ही आपके लिए भी बेटर होगा. ठीक है. सो प्लाटो के बारे में बात करते हैं. तो सुनिएगा ज़्यादा. ठीक है. और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ठीक है. PDF के लिए. सो इसमें हम हाना अरेंट भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो. ठीक है. हाना अरेंट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी. ठीक है. सो बताऊंगा इनके बारे में भी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको जान के. ठीक है. तो लोगों के बारे में जानो गाइस, नॉलेज को ब्रॉडन करो थोड़ा. ठीक है. तो यस. सो प्लाटो देखो, ये लगभग इनकी जो है बर्थ डेट बेसिकली कोई फिक्स नहीं है. कोई बोलता है 428 BCE है, लेकिन आप इतना जान लो कि प्लाटो के भी 100 साल के बाद, लगभग 100-150 साल के बाद ही यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आता पाया था. चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य. ठीक है. सो ये था. ठीक है. अब यहाँ पर उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा मैं भी आपको, कि आपको पहले तो एक सिंपल सी एक ऑर्गेनाइजेशन करके बताता हूँ मैं क्या है एक्चुअली. देखो, एक टीचर थे सोक्रेट्स. ठीक है. सोक्रेटिस भी बोलते हैं इनको, सुकरात हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. तो सोक्रेट ये थे बेसिकली द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर. ठीक है. और ये प्लाटो के गुरु थे. ठीक है. प्लाटो के गुरु थे ये. ठीक है. सो प्लाटो शिष्य थे किनके? सोक्रेट्स के. ठीक है. और प्लाटो का शिष्य था एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. ठीक. और एरिस्टोटल का शिष्य था, यस, अलेक्जेंडर द ग्रेट. ठीक है. जो अलेक्जेंडर है वो बेसिकली किनका शिष्य था? एरिस्टोटल का. एरिस्टोटल ने पढ़ाया इनको 4 साल. ठीक है. प्लाटो ने पढ़ाया एरिस्टोटल को, और सोक्रेट्स ने पढ़ाया प्लाटो को. ठीक है. तो ऐसे याद रखना, SPAA, स्पा. ठीक है. तो ये हो गया आपके सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर. ठीक है. तो अभी आप इतना याद रखें. तो इनके बारे में देखते हैं फटाफट से. देखो 428 BC के आसपास एथेंस में हुए थे. एथेंस कहाँ है? एथेंस ग्रीस में है गाइस. आई मीन जो आपका, यस, उस टाइम का ग्रीस है, उसमें एक स्टेट था एथेंस. ठीक है. एक सिटी स्टेट, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था सिटी स्टेट से. बहुत सारे स्टेट सिटी स्टेट्स होते थे एक बड़े से साम्राज्य में.
ठीक है। तो वहाँ पर ये एक सिटी स्टेट था जिसमें पैदा हुए थे आपके प्लाटो, ठीक है। अब प्लाटो में क्या था डिस्टिंग्विश्ड, ये था कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ये जन्म होता है इनका, काफ़ी अमीर फैमिली में, ठीक है। उसके अलावा इनके जो फादर थे, इनके फादर जो थे उनका नाम था एरिस्टोन, ठीक है। सो याद मत रखना बिल्कुल भी, ठीक है। सो वो ऐसा था कि वो अर्ली के जो किंग्स थे एथेंस के, उनसे उनका बेसिकली ट्रेस था, ठीक है। वो मतलब बल्कि जो है लोअर हायरार्की में इनके फादर आए थे और उन्हीं से ही आए आपके प्लाटो, ठीक है। सो अब इनकी मदर जो थी उनका नाम था प्रिंस टैयोनी, ठीक है। तो वो डिसेंडेंट थी इनकी सोलोन की, और सोलोन कौन था पता है? सोलोन था आपके जो एथेंस है ना, उसमें लो गिवर था, ठीक है। लो गिवर, ठीक है, बहुत ही फेमस लो गिवर था एथेंस का। और जो बेसिकली इनके मामा थे, इनके मामा जो थे वो उनका नाम था शारमाइट्स, और इनके अंकल थे क्राइटियास, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि जो एथेंस के बहुत ही क्रूअल टायरेंट थे ना, टायरेंट्स, उनमें से एक थे इनके अंकल, ठीक है। प्लाटो के एक सिस्टर भी थी और 2 भाई भी थे, ठीक है, और एक हाफ ब्रदर भी था, ठीक है। सो ये है। तो इनका ओरिजिनल नाम तो देखो क्या है, इनका ओरिजिनल नाम है आपका एरिस्टोकल्स। रिमेंबर एरिस्टोटल नहीं, एरिस्टोकल, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब होता है बेस्ट, इसका मतलब होता है बेस्ट। तो कोई अगर आपसे पूछे प्लाटो का असली नाम क्या है तो वो है एरिस्टोकल, टोकल, ठीक है। सो इसमें इनका निक नेम था बेसिकली प्लाटो, ठीक है। प्लाटो इसलिए इनका निक नेम था क्योंकि इनके शोल्डर्स जो थे वो बहुत ही ब्रॉड थे, बहुत ही लंबे चौड़े कम के कद के थे ये, ठीक है। क्यों थे वो ऐसा, वो मैं आपको बताऊंगा। इनको कुश्ती का काफ़ी शौक था, ठीक है, इनको कुश्ती का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो उस कारण इन्होंने काफ़ी पहलवानी की उस टाइम पे। अब यहाँ पर बात करते हैं, प्लाटो जो थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हमने बात करी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होते, एंड ही बिकम अ फॉलोवर ऑफ द सोक्रेट्स, ठीक है, सोक्रेट्स से पढ़े ये। एंड हु इज़ द प्रिंसिपल फिगर इन इज एथिकल एंड द फिलोसॉफिकल डायलॉग्स। देखो, प्लाटो ने काफ़ी सारे बुक्स लिखी हैं, जिस तरीके से एक इनकी बहुत फेमस है द रिपब्लिक, ठीक है। और भी है बहुत सारी इनकी, जिस तरीके से अपोलॉजी ऑफ द सोक्रेट्स, ठीक है, क्रिटो, और बहुत सारी चीज, बहुत सारी हैं, ठीक है। रिपब्लिक इनकी वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स है। उसके अलावा इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि स्टेट्स, उसके अलावा द लॉज, ठीक है, द लॉज, ठीक है। तो ये इनका अर्ली और यंगर वन जो वर्जन है इनका प्लाटो का, तो वो है। और स्टेट्स आपके जो है ट्रांजिशन है, और द लॉज है आपके द टोटल मेच्योरिटी वाला जो एज होता है पर्सन का, वो होता है, ठीक है। सो यस। तो अब इसमें प्लाटो से मिले लगभग 20 साल की एज में, प्लाटो से लगभग, ओ सॉरी, प्लाटो जो है सोक्रेटिस से लगभग 20 साल की एज में मिले थे। एंड यस, तो इन्होंने डिसाइड किया था, बहुत ज़्यादा परसुएट हो चुके थे उनसे, उनके आइडियाज़ थे। तो अब इन्होंने पहले तो सोचा था कि ये पोइट बनेंगे एक, ठीक है। अब एक नॉर्मल था, ट्रायल और एग्जीक्यूशन हुआ सोक्रेट्स का, ठीक है। देखो, सोक्रेट्स का बेसिकली एग्जीक्यूशन किया गया था गाइस। सोक्रेटिस जो थे आपके, उनको जो है हेमलॉक दे दिया गया था। हेमलॉक क्या है? हेमलॉक बेसिकली एक जहर है ना। तो सोक्रेट्स पे इम्पाइटी, व्हाट इज़ इम्पाइटी? इम्पाइटी मतलब होता है जो वहाँ के यूथ थे ना, बेसिकली उनको भड़काने का इल्ज़ाम था सोक्रेट्स पे। सोक्रेट्स के बारे में बताऊंगा, चलो अब मैं आपको आगे, ठीक है। तो हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट ये सब है, इसलिए क्योंकि सोक्रेट्स ने कुछ अपने लीगल डॉक्यूमेंट छोड़े नहीं, कुछ लिखा नहीं इन्होंने हमेशा, ठीक है। इनका जो भी था सब कुछ जो है प्लाटो ने ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लाटो के जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायलॉग्स इन्होंने इन्होंने लिखे, क्योंकि देखो, अगर आपने रिपब्लिक कभी पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ रिपब्लिक को पढ़ो, लाओ इसको, ठीक है। रिपब्लिक जो है इन्होंने इसको हम बोलते हैं डायलेक्टिक्स। व्हाट इज़ डायलेक्टिक्स? डायलेक्टिक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है गाइस, ये टर्म से प्लीज़ डरना मत, मैं आपको बहुत ही ईजी में बता दूंगा। सोक्रेटिस की आइडिया था ये डायलेक्टिक्स का, यानी कि कभी भी आपको अगर कुछ चीज़ पे पूरी नॉलेज पानी हो ना, तो डायलॉग्स स्टार्ट कर दो, उस पर बैठो, चर्चा करना स्टार्ट करो उस पर, ठीक है। तो यही था बेसिकली प्लाटो का, जो डायलॉग्स ये लिखते थे ना, जितनी भी बुक्स लिखी जैसे कि रिपब्लिक है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली सोक्रेटिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, है ना। तो इसमें सोक्रेटिस मेन कैरेक्टर होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब सोक्रेटिस को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया, उनको पनिशमेंट दे दिया गया, डेथ पनिशमेंट दे दिया गया, ठीक है। अब उस पर इन्होंने लिखी थी द अपोलॉजी ऑफ द सोक्रेटिस, ठीक है। तो अपोलॉजी ऑफ द सोक्रेटिस किसने लिखी है? अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस लिखी है भाई आपके प्लाटो ने, ठीक है। और बहुत सारे बेसिकली, जैसे कि अब एक में ही नहीं लिख पाते थे, बहुत सारे सीरीज़ में लिखते थे पूरी बुक्स को ये, ठीक है। जैसे कि रिपब्लिक है, उसके भी काफ़ी सारे, ठीक है, पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से अब इसमें क्या था आपका कि यहाँ पर एक ट्रेजेडी क्या हुई है गाइस, यहाँ पर ट्रेजेडी ये हुई है
कि जो सोक्रेटिस के साथ हुआ था ना, वही होने वाला था किनके साथ, एरिस्टोटल के साथ। तो आपको एरिस्टोटल के बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन एरिस्टोटल जो है बहुत ही स्मार्ट निकलते हैं। ये बेसिकली इन्होंने कहा था कि अगर इनको ऑप्शन दिए गए थे सोक्रेटिस को कि या तो आप फिलोसफी छोड़ दो, या फिर आप मतलब एग्जाइल भी चल जाओ फिलोसफी छोड़ करके, दूसरी तरफ आप जो है या तो हेमलॉक ले लो या मर जाओ आप खुद ही खुटे। तो इन्होंने हेमलॉक को चुना था। एरिस्टोटल स्मार्ट निकले, इनको पता था कि इनके साथ भी कुछ ऐसा फेट होने वाला है, क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनको जो है इनके, और भी बेसिकली एथेंस के थे नहीं है, ये मैसेडोनिया के थे, ये भी बताऊंगा आगे आपको मैं, है ना। तो अब एरिस्टोटल क्या थे, एरिस्टोटल वहाँ से भाग जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनकी जान इस तरीके से बच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन प्लाटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर है, ठीक है। ओलिगार्किक रेवोल्यूशन होता है प्लाटो का, मतलब बेसिकली इसमें प्लाटो भी के रिलेटिव्स भी पार्ट लेते हैं, ठीक है। प्लाटो ने भी लड़ाई लड़ी इसमें, है ना। अब सोक्रेटिस के साथ ये लगभग बहुत काफ़ी टाइम पे रहते हैं, उसके बाद ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो प्लाटो के बाद ये कहीं पे चले जाते हैं बाहर, इजिप्ट चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह बहुत घूमते हैं यूरोप में। उसके अलावा फिर वापस आते हैं, ठीक है। कहाँ पर, एथेंस में वापस आते हैं, ठीक है। सो कुछ सालों बाद ही ये एक सिटी ऑफ कोरिन्थ है, वहाँ पर रहते हैं। और फिर इनके पाइथागोरियन फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनसे इनकी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं इनके बारे में। और बेसिकली क्या होता है, ये जब वापस आते हैं तो वहाँ पर ही एथेंस में ही इनको एक बेसिकली जगह मिलती है, और वहाँ पर ये अपनी द अकेडमी स्टार्ट करते हैं। यस, ये इनका इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, ठीक है, द अकेडमी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली लेक्चर्स लेते हैं, और इनके जो बहुत ही क्लोज सिस्टम था एकेडमी का, हर कोई को एडमिशन नहीं मिलता था वहाँ पर, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज लकी, और उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एडमिशन लिया था बाद में। अब इनका यहाँ पर नाम भी पड़ गया था बेसिकली हेकाडेमस, ठीक है। अब हेकाडेमस बेसिकली लोकल हीरो बोलते हैं, ठीक है, लोकल हीरो। एकेडेमस के उसका मतलब होता है एक लोकल हीरो था बेसिकली। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया था बेसिकली जगह। तो अब यहाँ पर एक हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन बना दी गई, जो अभी तक का कभी नहीं था पूरे वेस्टर्न फिलोसफी में, अभी तक का कभी नहीं बना पूरे वेस्टर्न हिस्ट्री में, इन्होंने पहली बार बनाया था, ठीक है। यस, अब ये जो अकेडमी था, यस, ये जो अकेडमी था ना, इनिशियली एक रिलीजियस ग्रुप था, ठीक है। एक इनिशियली एक रिलीजियस ग्रुप था। बाद में जाकर के मतलब ये उन जो बेसिकली होते हैं ना ग्रीक गॉड्स, अपोलो एंड म्यूसस, उनको वर्शिप किया करते थे। लेकिन यस, वुमेंस भी इसमें एडमिट की जा सकती थी, ठीक है। बट बाद में जाकर के इसमें मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, म्यूजिक, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, ये सब पढ़ाने लगे। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इतना था कि उसके लिए पता है क्या बोलते थे, मैथमेटिक्स का इनके लिए क्या इन्फ्लुएंस था पता है, देखो बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जानो इसको। मैथमेटिक्स के लिए कहते थे, इट इज़ नोट वर्दी दैट मॉडर्न प्लाटोनिस्ट विथ फ्यू एक्सेप्शंस आर इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स। देखो वो क्या बोलते थे इसमें कि उनकी ग्रीक में बोलते थे वो मेडियस एजियोमेट्रोटस इसियोटो, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने बस थोड़ी सी कोशिश की है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसका मतलब होता है कि लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर हियर, यानी कि बिना ज्योमेट्री के कोई अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये इनका मानना था, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंस थी मैथमेटिक्स की, ठीक है। उसके अलावा किस तरीके से मैथमेटिक्स का फिलोसफी के साथ जो है कॉन्फ्लुएंस बना, तो वो इसी टाइम से स्टार्ट हो गया था, जो बाद में जाकर के किसको इन्फ्लुएंस करता था, आपके होप्स को, जर्मी बेंथाम को, ठीक है। तो काफ़ी सारे रूस वगैरह थे उनको, ठीक है। रिपब्लिक लिखते हैं काफ़ी, ठीक है। उसके बाद ये टीचिंग करते हैं अकेडमी में ही, बेसिकली बहुत बार टीचिंग करते हैं हमेशा से, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ाते हैं उसके अंदर। और सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस के थ्रू ये क्या करते थे, अपनी टीचिंग को स्प्रेड करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, इनको एक बुलावा आता है, बेसिकली अधिकतर टाइम तो अपना अकेडमी में ही लगाते हैं, लेकिन एक दिन को बुलावा आता है कहाँ से, एक दिन वो जो बेसिकली सिसिली बताया ना आपको, पहले इटली के अंदर ही हुआ करता था, ठीक है। सो अभी एक आइलैंड है, ठीक है। तो इटालियन यूनिफिकेशन के टाइम में बताऊंगा मैं। तो उसमें क्या था, इनको इन्विटेशन आता है वहाँ के डायन से, डायोनिशियस किंग था उनका, ठीक है। तो अब उनके यहाँ पर कुछ बहुत कुछ होता है, वहाँ पर ही प्लाटो को एज ए स्लेव भी सोल्ड किया जाता है, यस। तो इनको स्लेव बना करके भी सोल्ड किया जाता है, ठीक है। फोर्स किया जाता है लीव करने के लिए, ठीक है, एग्जाइल पे जाने के लिए। तो फिर बाद में रेंसम दिया जाता है इनके थ्रू, और फिर ये वापस से फ्री होते हैं, ठीक है। फिर ये अपनी एकेडमी में लास्ट जो इनके टीचिंग, मतलब ज़िंदगी के जो लास्ट साल थे, उन्होंने एकेडमी पर ही टीचिंग और इंस्ट्रक्टिंग करते हुए बिताए। और एक दिन जब ये अपने बेसिकली एक वेडिंग फीस्ट में जा रहे थे,
ठीक है, अपने एक स्टूडेंट की शादी में। ठीक है, तो वहाँ पर एक नाइट में बेसिकली ये जब सोते हैं तो सुबह उठते नहीं है, तो यानी कि इनका मतलब उनकी डेथ हो चुकी होती है उस टाइम तक। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एंड था। ठीक है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। ठीक है, जिसको कार्ल मार्क्स ने भी प्रेज किया बाद में जाकर के। एंड आफ्टर सोक्रेटिस डेथ जो है इनकी खुद अकेडमी बनी। अब इसमें पढ़ लेते फटाफट से। तो न्यू एथेनियन रूलिंग क्लास को किस तरीके से ट्रेन किया जाए उसके बारे में था। एंड प्लाटोस के काफ़ी ज़्यादा थॉट थे टू थॉट दैट taught that the material world consists of imperfect copies of the abstract eternal ideas. Basically इनका एक आइडिया था the platonic world का। platonic world, what is platonic world? Okay, let me give you an example. Suppose there is a, आपको मैंगो पसंद है? बिल्कुल पसंद है जी। तो अब मैंगो का शेप कैसा होता है? लगभग मैं कोशिश करता हूँ जो है मैंगो का शेप आप कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सो यस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये क्या कहे गए, प्लाटो क्या कहते हैं, प्लाटो कहते हैं कि ये कोई परफेक्ट शेप नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो इज जस्ट एन शेडो ऑफ आइडियाज़। ठीक है, ये कहते हैं देयर इज़ अ वर्ल्ड, ये प्लाटोनिक वर्ल्ड मान लो आप। ठीक है, ये कहते हैं कि एक वर्ल्ड है प्लाटोनिक वर्ल्ड जहाँ पर ये जो मैंगो है ना वो एकदम परफेक्ट शेप में है और परफेक्ट पका हुआ और परफेक्ट, और ये कभी ख़राब नहीं होता। यस, यहाँ पर तो इसको यहाँ पर इस वाले वर्ल्ड में तो ख़राब हो जाता है बिल्कुल, लेकिन जो परफेक्ट वर्ल्ड जो है द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ प्लाटोनिक वर्ल्ड, उसमें कभी आपका जो मैंगो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से वहाँ पर ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटी का आइडिया क्या होता है, तो आइडिया ऑफ फॉर्म्स में इनकी में हम देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा। ओके, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी कि इस फिलोसफिकल जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो हमको पता चलती है कि रिपब्लिक और लॉज से। ठीक है, और एक आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, दैट्स वाई ही वॉज एन आइडियलिस्ट। ठीक है, तो इनको आइडियलिस्ट कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, अब बोथ वर्क्स वर डिसाइडेडली अथॉरिटेरियन एंड पे नो अटेंशन टू द इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं बोलते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सट्रीम पे चले जाते हैं प्लाटो एक परफेक्ट स्टेट बनाने के चक्कर में। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि इनका जो थ्योरी ऑफ स्टेट और थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो मैं बताऊंगा आपको कभी। तो इसमें आप जितना याद रखो, उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि हमको एक स्टेट परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए हमें जो है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स भी करना पड़ेगा, यानी कि किसी जो बेसिकली इन्होंने इन्होंने बहुत सारे एनालॉजीज़, व्हाट इज़ एनालॉजी, एनालॉजी का इस्तेमाल किया था। अगर आप में से कोई लिटरेचर का है तो प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो एनालॉजी क्या होती है, किसी चीज़ की किसी सिचुएशन को बताने के लिए कोई और एग्जाम्पल लेना है, कोई एक इमेजिनेटिव एग्जाम्पल को तैयार करना, आइडिया को तैयार करना, उसको किसी और डिफरेंट सिचुएशन को समझाने के लिए। ठीक है, तो इनमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जैसे कि जी एलिगोरी ऑफ द केव, एलिगोरी ऑफ द केव। ठीक है, एंड सन एनालॉजी, उसके अलावा मिथ्स ऑफ द मेटल, मिथ्स ऑफ द मेटल। अब इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी एलिगोरी ऑफ द केव, ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में या फिर जो है सेपरेटली बना दूंगा मैं। ठीक है, आप बस इतना जानो कि इसमें ये था कि इंडिविजुअल लिबर्टी को इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये कहते थे कि जो स्टेट है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ में क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो मतलब पर्सन की कोई वाइफ नहीं होगी। यस, जो बेसिकली एक मेटिंग सीजन होगा जिसके अंदर परफेक्ट मेल को परफेक्ट फीमेल से मेट किया जाएगा और जिन उनसे जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो परफेक्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थे कि बाद में इनको जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था, तो फर्स्ट फासिस्ट भी बोलते थे इनको। यस, ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर इन्होंने कहा था कि एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए, इनका आइडिया है फिलोसोफर किंग का, यानी कि जो फिलोसफी कर सकता है वही जो है किंग बन सकता है। ठीक है, और वही होगा द मैन ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड वही होगा। ठीक है, तो ये मिथ ऑफ द मेटल्स का था। ठीक है, तो उसके अलावा इन्होंने कहा था कि प्रॉपर राइट भी मिलनी चाहिए क्वींस को भी, फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है उससे, अगर आप फिलोसोफर किंग बना रहे हो तो फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है, तो इसलिए इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। सो ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी को इस तरीके से, एंड बिलीविंग इन द पावर शुड बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द एडुकेटेड इलाइट। ठीक है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के हाथ में पावर होनी चाहिए, ये इनमें भरोसा रखते हैं। एंड द आइडिया ऑफ द फिलोसोफर किंग, ठीक है, तो बता दिया। एंड ही वॉज देयर फॉर अ फर्म क्रिटिक ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्म क्रिटिक ऑफ द डेमोक्रेसी, वाई, क्यों ये डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे, टोटली निगलेक्ट करते थे। ये कहते थे, पहली बात तो इनके सामने बहुत सारी सिचुएशन थी। फर्स्ट तो था सोक्रेटिस की डेथ। सोक्रेटिस की डेथ बेसिकली उनको जो पनिशमेंट दिया गया डेथ, वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही दिया गया, लेकिन टोटली ये बहुत मजाक था, है ना, टोटली जो किंग ने चाहा वही हुआ।
ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम था डेमोक्रेसी का, उससे ही इनको नफरत थी टोटली। ठीक है। प्लाटोस वर्क्स हैज एक्सर्टेड द वाइड इन्फ्लुएंस ऑन द क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी कहाँ आई थी उस टाइम तक, आपको पता है कि बाद में जब लिखे गए चीज़ें, तो उसमें प्लाटो का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड ऑन द यूरोपियन कल्चर इन जनरल। ठीक है। तो समझते हो क्या कद होगा प्लाटो का, तो डिटेल में हम देखेंगे इसको जो है सेपरेटली पॉलिटिकल साइंस वालों के मैं पढ़ाऊँगा उनको। ठीक है। सो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको, और काफ़ी कुछ है प्लाटो के बारे में जानने के लिए, काफ़ी कुछ यानी कि बहुत ही कुछ है। ठीक है। सो बहुत ही शॉर्ट बताया मैं। अब अगले लेसन में बताऊंगा मैं आपको हाना अरेंट के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बनाइए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे एफर्ट्स को, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, और एडुकेटर्स को लाने में ही बहुत टाइम लगता है मुझे। ठीक है। तो वो अगर आप प्लीज़ जो है सपोर्ट करेंगे तो हम काफ़ी स्पीडली अपना जो है इस गोल को अचीव कर पाएंगे, टू रीच द दोज हु एक्चुअली नीड अस। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।